नाना नाना दौड़ के आया। बोल रहे भाई एक और अच्छा रिकॉर्ड करने का से चुकीगी मैं। हेलो गाइस, खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो बस जैसे मैं अभी उठी हूँ सुबह सुबह और चाय पी है। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मेरे बा साहू को अपने पियर गए हैं तो यहाँ का झाड़ू लगाने की ज़िम्मेदारी आज मेरे पे आ गई। और इस कमरे में मेरा भाई सोया था तो उसका बिछौना समेट कर फिर हम झाड़ू लगाएंगे। तो मेरे बासा हुकुम जो है ना, वो मेरे पापा के बड़े मम्मा हैं। तो जब वो काफ़ी छोटी एज पे उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद जब वो ससुराल आए तो कुछ टाइम बाद मेरे दादा हुकुम को सांप ने काट लिया था। उसकी वजह से वो स्वर्ग सिधार गए। तो हम राजपूतों में ऐसा होता है कि दोबारा शादी नहीं करवाते हैं लेडीज़ की। तो बासा हुकुम के कोई बच्चे नहीं हैं तो उन्होंने मेरे पापा को गोद ले लिया। तो तभी से वो हमारे साथ रहते हैं। और दोपहर के 2 बजे चाय पीने के बाद मैं और मम्मी दोनों गए थे खेत पर। पास ही में हमारा खेत है छोटा सा, तो उसमें तुअर काटने के लिए हम दोनों गए थे। और साथ में ये हमारे बच्चे भी आ गए थे। और ये मेरी बहन की बेटी है, इसको खेत में आते ही कहने लगी कि नानी सा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट दुख रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तुअर काटने के बाद मेरा भाई ट्रैक्टर लेकर आ गया था, तो इसमें तुअर भर के घर ले जाएंगे। तुअर अभी गीली थी क्योंकि आधे खेत में तुअर उगी ही नहीं थी और आधे में जानवरों ने खाकर उसे ख़राब कर दिया था। तो मेरी दादी सा ने कहा कि जो बागरे होते हैं वो बनाने के काम आ जाएंगे, तुअर तो अब होगी नहीं खेत में। अगर आप गांव साइड से हो तो आपको पता होगा कि बागरे क्या होते हैं। और नेक्स्ट डे फिर छत पे कपड़े सुखाने के लिए मैं आई थी। तो अधिकतर मैं कपड़े धूप में नहीं सुखाती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना कि ठंड का मौसम चल रहा है तो उसकी वजह से ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकलती है। तो अभी जो हमारे सूट होते हैं राजपूती, वो ख़राब नहीं होते हैं धूप में, कम धूप आती है इसीलिए। तो ठंड के दिनों में मैं धूप में ही सुखाती हूँ, अदरवाइज़ मैं छाया में सूट सुखाती हूँ। तो ये बंदर महाशय की थोड़ी सी क्लिप लेके मैं फटाफट से नीचे चली गई, क्योंकि ये बंदर बहुत बदमाश है। मेरी दादी सब बता रहे थे कि ये ऊपर कूदता है। फिर ये मेरी बहन ना अपने ससुराल से लहंगा लेकर आई थी 3 मीटर। ऑलमोस्ट राजपूती जो लहंगे होते हैं वो 2.5 मीटर में बन जाते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा घेर ज़्यादा चाहिए था। तो ये मैंने सिला है, बस इसकी नीचे से कलियाँ काटनी है। नीचे से कलियाँ काट के फिर उरेप लगानी है और चीन लगानी है, फिर उसका लहंगा सिल जाएगा। और ये मेरा सूट भी सिल गया था तो ऐसे ही रखा हुआ था, इसको तय लगा कर पैक करके रखना है, ससुराल ले जाऊंगी उसके लिए। और ये वाला मेरा वही सूट है जो मेरे भाई के ससुराल से किया था जब मैं पताशे बटाने गई थी अपनी भतीजी के आने की खुशी में, तो वहाँ से मेरे लिए किया था। और ये बस ये लहंगा बचा है मेरी बहन का, ऑलमोस्ट सारे सूट सिल गए हैं। और ये वाला सूट मैं पहन के देख रही थी, फ़िटिंग चेक करनी थी मुझे। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई भी सूट सिलती हूँ तो मैं एक बारी उसको पहन के ज़रूर देखती हूँ, ताकि जो भी फ़िटिंग है वो मैं उसी समय ठीक कर सकूँ, ताकि बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो कि जब मैं कहीं पहन के जा रही हूँ तो कहीं से कुर्ती ढीली हो या कुछ भी ढीला हो, ऐसा ना रहे। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये मंगलसूत्र पिरोया था मेरा। और इसी के साथ मैं ये अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा।